नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। शनिवार है, रात के 8 बज चुके हैं। बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 61वां एपिसोड है। आज जिन विषयों पर बात करेंगे उसमें है कि बैंकर जो है वो बैंक में भी सेफ नहीं हैं और आरबीआई ने बैंकों को बल्क डिपॉजिट के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अलाउ किया है। जे&के बैंक ने 3 सालों में 1.5 लाख खाते खोल दिए बिना पैन के। और आईबीए ने और रिजर्व बैंक ने कंसर्न जताया है कि जो लेडी बैंक एम्प्लॉइज हैं उनकी सेफ्टी के लिए, और एक बड़ी भर्ती होने जा रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो सबसे पहले अभी तक बैंक वाले जो है वो बाहर जाते थे, बैंक के बाहर तो उनकी ऊपर अटैक हो जाता था, चाहे रिकवरी के लिए जा रहे हों, कुछ भी कहीं जा रहे हैं। लेकिन अब बैंक में भी सेफ नहीं है। पिछले अगर 10 दिन की बात करें तो 4 से 5 घटनाएं ऐसी हो गई कि बैंक के अंदर जो मैनेजर है, चीफ मैनेजर है, उसकी पिटाई कर दी गई। सबसे पहली घटना दिल्ली की है। इंडियन बैंक के अंदर मैनेजर को पूरी तरह से पीटा जाता है। गलती क्या थी? गलती नहीं थी, गलती से एक खाते की जगह दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो गए, और जब उसको कहा कि ये पैसे गलती से ट्रांसफ़र हो गए हैं, आप वापस कर दीजिए, तो वो देने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बात पे झगड़ा हुआ और उसने बैंक के अंदर मैनेजर की पिटाई कर दी। दूसरी घटना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की खानगांव, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र की है। एक और घटना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जालना डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर कि बैंक के अंदर जो है वो उसकी पिटाई की जाती है वहां के स्थानीय नेताओं के द्वारा। और एक चौथी घटना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, चेन्नई की, जहां एक पूर्व स्टेट मिनिस्टर तमिलनाडु के, उनकी डॉटर जो है चीफ मैनेजर को उसके कैबिन में उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। ये सारी चीज़ों की वीडियो है, वीडियोग्राफी है। ये नहीं है कि ये कुछ इस तरह से बोला जा रहा है। यानी क्या है कि बैंक के लोग जो हैं, चाहे कोई भी हो, बैंक में सुरक्षित क्यों नहीं है? इसका सीधा सीधा कारण है कि बैंकों की जो मैनेजमेंट और बैंकों की लाचार व्यवस्था जो है, इस प्रकार के जब केस हो जाते हैं तो ना तो ढंग से एफआईआर होती है, ना उनके ऊपर कुछ ऐसे लोगों के ऊपर कुछ केस चलता है। जब एयरलाइन के अंदर कोई ग्राहक, जो पैसेंजर कुछ गड़बड़ करता है, स्टाफ के साथ बदतमीजी करता है, तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो क्यों नहीं बैंकों में भी ऐसा एक नियम बनाया जाता कि जो भी ग्राहक बैंक में या बैंक के बाहर बैंक कर्मचारी, अधिकारी, मैनेजर के साथ इसका व्यवहार करेगा, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और किसी बैंक में उसका खाता नहीं खोला जाएगा। जब तक इस तरह के कड़े नियम नहीं होंगे, बैंक कर्मचारी, अधिकारी जो है पिटते रहेंगे। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक की। रिजर्व बैंक आजकल बैंकों पर बहुत मेहरबान है। मेहरबानी इसलिए है कि बैंकों में एडवांसेस की ग्रोथ तो ज़्यादा है, लेकिन डिपॉजिट की ग्रोथ नहीं हो रही। तो एक के बाद एक नई स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। अच्छी बात है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मॉल्स में या दुकानों पर सेल लगाई जाती है, यहाँ पर भी वैसी ही एक सेल की ऑफर आने वाली है। यानी 1 अक्टूबर से बल्क डिपॉजिट अगर आपके पास है, अब बल्क की अभी डेफिनेशन आरबीआई ने नहीं बताई, तो आपको अलग तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिपॉजिट का, एफडी का, उससे ज़्यादा मिलेगा। अब ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो बल्क डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, करवाते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं करवाते कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों में मिलता नहीं, तो उनको एक अच्छी सुविधा जो है बैंक देने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक तो एक दिन में
पूरे भारत में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एक कस्टमर को दिया जाएगा वही दूसरे को भी दिया जाएगा। ये नहीं कर सकते कि एक ग्राहक को दूसरा दे दें या दूसरे को दूसरा दे दें। और जो भी ऑफर है आपकी उस दिन के लिए वो सुबह 10 बजे आपकी वेबसाइट पर आ जानी चाहिए कि हाँ भाई आज का बल्क डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा। तो ग्राहक को पता रहेगा कि मैं आज करवाऊं और वो दूसरे बैंक से कंपेयर भी कर सकता है और उसका लाभ भी उठा सकता है। तो ग्राहकों के लिए होने वाली है बल्ले बल्ले। 1 अक्टूबर से बैंकों में बल्क डिपॉजिट की लगने वाली है सेल। अब इसी तरह के एक काम में एक बैंक है J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। उसने एक बहुत महान काम किया है। महान इसलिए कि वो एक स्ट्रेटेजी के तहत किया गया है। 1.54 लाख खाते जो है उन्होंने वो खोल दिए बिना पैन नंबर के। सभी जानते हैं कि पैन नंबर आजकल ज़रूरी है। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप फॉर्म 60 दे सकते हैं कि मेरा इनकम टैक्स नहीं लगता है और मेरे पास पैन नंबर नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में 2021 से 24 के बीच में इतने खाते खुल गए और उसमें 4.88 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन हो गई। एक एक खाते में 15-15 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस हो गई। और जब सीबीआई ने उसको खंगालना शुरू किया तो सीबीआई ने कहा ये सिस्टमेटिक फेल्यूर है बैंक का। यानी आरबीआई एज ए रेगुलेटर भी वहाँ ऑडिट अगर कर रहा था तो क्या कर रहा था? ये तो सीबीआई के किसी केस में जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो तब पता लगा कि ये खेल क्या हो रहा है। और ये खेल बहुत बड़ा था और इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग और पता नहीं क्या क्या उस राज्य के अंदर हो सकता था या हुआ होगा। तो इसलिए आप भी बैंकर हैं यदि तो अपने बैंक में कोई भी खाता खोल रहे हैं तो बिना पैन नंबर के या इस तरह की जानकारी लिए खाता नहीं खुलना चाहिए। टाइमली पता लगा है, लेकिन अब देखते हैं कि उन लोगों पर क्या कार्रवाई रिजर्व बैंक करता है। अब ऐसे ही रिजर्व बैंक ने और आईबीए ने महिला बैंक कर्मचारी अधिकारियों की सेफ्टी के लिए, उसकी सेफ्टी उनकी बढ़ाने के लिए कंसर्न दिखाया है। बैंकों को लिखा गया है कि आप जो भी आपके यहाँ महिला कर्मचारी या अधिकारी हैं उनकी सेफ्टी की चिंता करें, यानी उनकी सुरक्षा की चिंता करें। कारण क्या होता है, महिलाएं भी एक अच्छी संख्या में बैंकों में हैं, ऑफिसर हो, मैनेजर हो, क्लर्क हो, सभी पोस्ट पर हैं। तो बहुत बार उनको और टाइम में रिकवरी के लिए या डिपॉजिट कन्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाता है जहां उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो इसलिए आईबीए और रिजर्व बैंक चिंतित है और उन्होंने चिंता जताई है बैंकों को कि आप इसके ऊपर जो है ध्यान दें कि ऐसे कोई भी समय या ऐसी जगह पे महिलाओं को ना भेजा जाए। बैंकों में नौकरी पाने के इच्छुक यूथ के लिए एक बड़ा अवसर है। लगभग 11,000 से ज़्यादा वैकेंसीज पब्लिक सेक्टर बैंक ने नोटिफाई की हैं आईबीपीएस के द्वारा। यानी जो भी युवा ग्रेजुएट हैं और बैंक की नौकरी करना चाहते हैं 1 अगस्त से 21 अगस्त तक वो आईबीपीएस की साइट पर जाकर अपना फार्म भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, 20 साल मिनिमम और 28 साल की एज होनी चाहिए। और अगर कोई रिजर्वेशन है तो उसमें उसको उस रिजर्वेशन का भी छूट मिलेगा एज में। अब 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक प्रीलिमिनरी होता है, एक मेन होता है। तो प्रीलिमिनरी जो है वो 10 या 11 अक्टूबर को होगा, वहीं जो मेन है वो 27 दिसंबर को लगभग
होगा। तो इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं रहता, 2 तरह के एग्ज़ाम और उसके साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको बैंक में नियुक्ति मिल जाती है। IBAPS के साइट पर आप देखेंगे कि कौन सा बैंक कितनी वैकेंसियां हैं, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसियां हैं, तो आप अपने स्टेट में जहां आप लेना चाहते हैं वहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज के अंदर भी प्रोफेंसी होनी चाहिए, यानी अगर किसी आप स्टेट में रहते हैं और दूसरे किसी स्टेट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की स्थानीय भाषा भी आपको आनी चाहिए। ये एक कंडीशन, उसका टेस्ट भी आपको पास करना पड़ेगा। तो युवाओं के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो बैंक की सेवा में आना चाहते हैं वो आज से ही यानी 1 अगस्त से 21 अगस्त तक इसको IBPS के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग की बात की आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले शनिवार, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं जो रोज़ वीडियो के माध्यम से आपको देता हूँ आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार।